नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत इकाई योजना का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट प्लान और इकाई योजना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट प्लान का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण का एक ऐसा विषय है जिसमें समन्वय और सहसंबंध पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसकी पाठ्यवस्तु के संगठन में भी इकाई योजना और वार्षिक योजना पद्धति को विशेष महत्व दिया जाता है। इकाई योजना शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विषय वस्तु को संगठित करने का एक ऐसा तरीका है जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु को संगठित रूप प्रदान करती है, जो कि सीखने की प्रक्रिया में बौद्धिक और शारीरिक रूप से संलग्नता रखती है और विद्यार्थियों के व्यवहार में ऐसी कुशलता और क्षमता उत्पन्न करती है जिसके माध्यम से वे नवीन समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अतः एक शिक्षक की व्यावहारिक सफलता उत्तम शिक्षण पर निर्भर करती है और उत्तम शिक्षण पाठ को समुचित नियोजित और तैयारी के बिना संभव नहीं है। शिक्षक को पढ़ाने से पहले योजना बना लेना और उसकी तैयारी कर लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए इकाई और वार्षिक योजनाओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। मॉरिसन के अनुसार इकाई संगठित विज्ञान और कला का विस्तृत महत्वपूर्ण पक्ष है। यूनिट इज ए comprehensive and significant aspect of the environment of an organized science and art। आधुनिक समय की पाठ्य योजना के अवगुणों को दूर करने में इकाई योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक भूमिका को पूर्ण करने के लिए बहुत से प्रकरणों या टॉपिक्स या पाठों लेसन्स की योजना बनाई जाती है। प्रत्येक प्रकरण या पाठ पूर्ण इकाई होल यूनिट का ही एक अंश या भाग होता है, जो कि इकाई के अगले पाठ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु मस्तिष्क में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि इकाई है क्या। इस विचार के समाधान हेतु अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार दिए, जिसमें से कुछ विद्वानों का विचार है कि इकाई योजना विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर और अनुभवों एक्सपीरियंसेस का एक संगठन है। स्कोटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बनाने और उनके क्रियान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। A good unit plan leaves pupils free to work. They have chance to plan, organize and execute। इकाई शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्य वस्तुओं को संगठित करने का एक साधन है जो महत्वपूर्ण पाठ्य वस्तु का प्रयोग करते हैं और जो छात्रों को सीखने से संबंधित क्रियाओं में बौद्धिक और शारीरिक रूप से सम्मिलित रखता है और छात्रों को उनके व्यवहार में उस सीमा तक सुधार लाने का प्रयोग करता है जिससे वे नवीन समस्याओं और परिस्थितियों का अधिक क्षमता से सामना कर सकें। इकाई को उद्देश्यपूर्ण सीखने के अनुभव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण सामाजिक ज्ञान की ओर संकेत करती है, जो कि सीखने
बालक के व्यवहार में सुधार लाती है और उसे जीवन की परिस्थितियों में प्रभावशाली ढंग से समायोजित करने के योग्य बनाती है। इकाई के अंतर्गत अर्थपूर्ण और एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की व्यापक श्रृंखला होती है जो विकसित होकर बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है और महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं इकाई योजना का वर्गीकरण। इस योजना को H.C. केसवेल और D.S. कैम्पबेल महोदय ने निम्नलिखित भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आता है पाठ्य वस्तु पर आधारित इकाई योजना, सब्जेक्ट बेस्ड यूनिट प्लान। इसके अंतर्गत वे इकाई योजनाएं हैं जो पाठ्यवस्तु के एक एवं पूर्ण अंश को एक साथ संगठित करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार की इकाई योजना में संपूर्ण पाठ्यवस्तु को एक साथ रखा जाता है। प्रकरण पर आधारित इकाई योजना, टॉपिक बेस्ड यूनिट प्लान। इसके अंतर्गत वे इकाइयाँ आती हैं जो पाठ्यवस्तु के प्रकरणों में से अलग अलग स्वीकार करने से बनती हैं। प्रकरण पर आधारित इकाई योजना में समान प्रकरणों के संयोग से बनती हैं। इसमें अनुभव या क्रिया की अपेक्षा विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। नियम पर आधारित इकाई योजना, जनरलाइजेशन बेस्ड यूनिट प्लान। इसके वर्ग के अंतर्गत वे इकाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं जो कि नियमों पर आधारित होती हैं, अर्थात जिनका आधार नियम होता है। इन इकाइयों के विकास के लिए सर्वप्रथम नियम का विकास किया जाता है, उसके बाद संपूर्ण ज्ञान और प्रशिक्षण इन नियमों को केंद्र माना जाता है। सिद्धांत पर आधारित इकाई योजना, प्रिंसिपल बेस्ड यूनिट प्लान। इसके अंतर्गत वे इकाई योजनाएं आती हैं जिनकी उत्पत्ति और विकास का आधार सिद्धांत होते हैं, अर्थात इन इकाई योजनाओं में पहले सूत्र अथवा सिद्धांत का विकास किया जाता है, उसके बाद संपूर्ण ज्ञान और प्रशिक्षण को इन सिद्धांत का विकास किया जाता है। पर्यावरण पर आधारित इकाई योजना, एनवायरमेंटल बेस्ड यूनिट प्लान। इसके अंतर्गत वे इकाई योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका संबंध पर्यावरण से होता है। इसके अंतर्गत उन इकाइयों को विकसित किया जाता है जिनका संबंध पर्यावरणीय पहलुओं से होता है। इसका विकास मॉरिसन ने किया था। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण की इकाई भौतिक या सामाजिक पर्यावरण, सामान्य संस्कृति, कला, विज्ञान या व्यवहार किसी पर भी आधारित हो सकती है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार की इकाइयाँ जीवन या जीवित इकाइयाँ होती हैं और इनमें विद्यार्थियों को वास्तविक और जीवन संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृति पर आधारित इकाई योजना, कल्चरल बेस्ड यूनिट प्लान। इस प्रकार की इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं जिनका संबंध मानवीय संस्कृति से होता है। इस प्रकार की इकाइयों को पाठ्यचर्या के सभी विषयों का किसी न किसी रूप में संबंध अवश्य होता है। इस प्रकार की इकाइयों का पाठ्यचर्या के सभी विषयों का किसी न किसी रूप से संबंध होता है। ये इकाइयाँ मानवीय समाज के विकास क्रम को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। इन इकाइयों के द्वारा
संस्कृति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव पर आधारित इकाई योजना, एक्सपीरियंस बेस्ड यूनिट प्लान। इस प्रकार की इकाई योजना छात्रों के अनुभवों पर आधारित होती है। इन इकाई योजनाओं में छात्रों के अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। ये वे इकाई योजना हैं जो विद्यार्थियों को उनके उद्देश्य और आवश्यकता के अनुरूप तैयार की जाती हैं। इसके अलावा कुछ और इकाई योजनाओं पर आधारित, जैसे विद्यार्थियों की रुचि पर, विद्यार्थियों के उद्देश्य पर और विद्यार्थियों की आवश्यकता पर आधारित इकाई योजनाएं। इनके अंतर्गत वे इकाई योजनाएं आती हैं जो विद्यार्थियों की विभिन्न रुचियों के आधार पर निर्मित की जाती हैं। इन योजनाओं में किसी एक उद्देश्य के लिए विभिन्न विषयों का जो ज्ञान आवश्यक होता है और जिन क्रियाओं के माध्यम से प्रशिक्षण आवश्यक होता है, उन सभी को इन इकाई योजनाओं का प्रमुख अंग माना जाता है। क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए इकाई योजना का निर्माण किया जाता है और इनके द्वारा उनको ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये था इकाई योजना का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट प्लान, और इकाई योजना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट प्लान। धन्यवाद।